राजेश यादव राजू से जुड़ी खबर जब भी स्क्रीन पर आती है तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि आज फिर यह आवाज किसी शख्स की मदद के लिए जरूर होगी। आपने अक्सर राजेश यादव राजू को किसी न किसी की मदद के लिए सुना होगा। विधान परिषद में भी उन्होंने सरकार को कई बार जनता की मदद के लिए घेरा है। पर इन दिनों बाराबंकी के एमएलसी राजेश यादव राजू एक नए मामले को लेकर चर्चा में छाए हैं। वायरल वीडियो को देखकर समझते हैं मामला क्या है। मामला है राजू की आवाज को लेकर, जिसमें काफी गहमा गहमी चल रही है। इसके पहले भी बाराबंकी की मयूर विहार कॉलोनी में स्थित राजेश यादव राजू की जमीन को लेकर जब वे अपने आवास का निर्माण करा रहे थे, तब भी मयूर विहार कॉलोनी विवादों में आई थी। हालांकि मयूर विहार कॉलोनी विवादों के लिए शुरुआत से ही कलंकित रही है। खैर, उसके बाद शासन और प्रशासन के द्वारा एक लंबी टीम गठित करके एमएलसी राजेश यादव राजू की जमीन को चिन्हित कर दिया गया था। उसी जमीन को लेकर एमएलसी राजेश यादव राजू दावा कर रहे हैं कि यह वही जमीन है और उसी पर उन्होंने निर्माण कर रखा है और उनके द्वारा यह जमीन क्रय की गई है। उधर सोशल मीडिया पर बाराबंकी की जनता के लिए अमन चैन की पैरवी करने वाले सांझी विरासत संस्था के मालिक पत्रकार परवेज अहमद ने अपने यूट्यूब अकाउंट के माध्यम से बाराबंकी एमएलसी के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनको फोन करके जान से मारने की धमकी दी है, जिसको सुनते ही बाराबंकी के एमएलसी ने इसका खंडन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त की है। सुनिए क्या है पूरा मामला। मेरा आखिरी वीडियो हो, क्योंकि हो सकता है आज के बाद मेरी हत्या करा दी जाए। क्यों? क्योंकि मुझे बाराबंकी से एक एमएलसी हैं राजेश यादव राजू, जो अपने आप को हनुमान कहते हैं अखिलेश जी का, उन्होंने मुझे बीती रात फ़ोन किया था और कहा कि तुम कल का सूरज नहीं देखोगे, कल तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, तुमको इतनी गोलियां मारी जाएंगी तो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश नहीं पहचान पाएंगे। अब सवाल उठता है क्यों? ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक बाराबंकी का टाउन एरिया है बंकी, वहाँ पे एक किसान रहते हैं, 80-82 साल उनकी उम्र है। उनके एक बेटे हैं सचिन कठैर, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बहुत पढ़े लिखे युवक हैं और मेरे सहयोग से काफ़ी वर्षों से वो मेरे दोस्त हैं। उसकी वजह से मेरा उनसे काफ़ी अच्छा संबंध रहा। सचिन कठैत की एक ज़मीन है शहर के मयूर विहार में, बेशकीमती ज़मीन है। उसके ऊपर ये जो एमएलसी साहब हैं, इन्होंने 17,000 स्क्वायर फीट का कब्जा कर रखा है और बाकी ज़मीन जो उसकी पड़ी हुई है उसके ऊपर भी सचिन कठैत को काबिज नहीं होने दे रहे हैं, जाने नहीं देते हैं। उनके लोग हैं, धमकाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही का मामला है, जब किसान वहाँ अपनी सफाई कराने पहुँचा अपनी ही ज़मीन पे, तो उनके 30-40 लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और हमला बोलने के बाद जो जेसीबी थी वो मशीन तोड़ दी और जेसीबी वाले को मारा पीटा। उसके बाद किसान के कहने पर, तहरीर देने पर, कोतवाली नगर में एमएलसी साहब के सगे साले भूपेंद्र यादव और उनके जो पीएस हैं अंकुर यादव और 2-3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अब उनको लगता है कि साहब ये मुकदमा दर्ज हुआ, पत्रकार उनका साथ दे रहे हैं, पत्रकार मैं अपनी सीमा के उसमें रह के उनका साथ दे रहा हूँ, तो ये उनको बहुत नागवार गुजरा कि यार आप किसान का साथ कैसे दे रहे हो, मैं अगर कब्जा कहीं करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा, मैं एमएलसी। ये जो वायरल हो रही हैं वीडियो, ये जो वायरल हो रहा है हमारे इस आवास को लेकर के है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि बाराबंकी जनपद में समाजवादी पार्टी मजबूत हो और मेरा खास करके यहाँ आवास रहे, जबकि मैं इस आवास को 2016 में 17 में मैंने रजिस्ट्री कराई, जिसकी ये रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री की कॉपी है। और दूसरी बार जब मैं घर बनाने लगा यहाँ, तो भावना रानी जी ने एक एप्लीकेशन दे करके मेरे इस आवास को रुकवाने का काम किया। जिलाधिकारी महोदय जी ने मेरा आवास रोक दिया और उसके बाद जब मैंने कहा कि मेरा आवास क्यों रोका गया है, क्योंकि मैंने रजिस्ट्री कराई थी, तो उन्होंने कहा इसकी नाप कराई। जब मैंने पक्की नाप करवाई तो उन्होंने पक्की नाप करवाई 10 लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम के नेतृत्व में। ये पक्की नाप के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे सबके साइन है, सारे अधिकारियों के। और जहां पर मुझे दिया गया, ये इसका नक्शा है, जहां पर दिया गया कि ये आपका आवास है, मैंने वहां पर एक 3 सेट नुमा आवास बनाया है, पक्का नहीं। मैंने एक आवास बना लिया और इस जब आवास बनाया उसकी दाखिल खारिज हुई है, ये खतौनी भी है, ये खतौनी है, ये इसकी खतौनी है। अब कुछ लोग जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं
जनपद के ताकतवर लोग हैं, उन लोगों के हाथ में एक प्रॉपर्टी डीलर हैं जो पत्रकारिता का चोला ओढ़े हैं, पत्रकारिता की दुहाई देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। उन्होंने इसी जमीन का एग्रीमेंट करवा लिया और वो जमीन को कब्जा करने चले आते हैं, जबकि मेरा दाखिल खारिज, मेरी रजिस्ट्री मैंने साक्ष्य हैं जो मैं जिलाधिकारी महोदय को दे चुका हूं, और मेरी 7,000 एग्रीमेंट है, उसका मुकदमा कोर्ट में पेंडिंग है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन महोदय हैं जो पत्रकारिता को बदनाम करते, पत्रकारिता का नाम ले लेकर के दुहाई दे रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। और ये पता करा लीजिए, बाराबंकी जनपद के सारे भाई, पत्रकार भाई जितने हैं वो सब जानते हैं, पत्रकार जीवन भर पत्रकारिता करता है तब मोटरसाइकिल के बाद कार पर आ पाता है। इनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, कार है, इनोवा है, फॉर्च्यूनर है। ये किनके गोद में खेल रहे हैं और हमारी इमेज को खराब करने के लिए कह रहे हैं। मेरे मोबाइल पे फोन करके मैंने तो, अरे भाई आप वायरल करिए कि मैंने उनको कॉल किया, उनको धमकाया है। और दूसरी बात, ये तो धंधा पहले से करते हैं, मुझसे भी पैसा मांगते थे कि मुशायरा कराता हूं, चंदा दे दीजिए, मैंने भी चंदा दिया है। अब नहीं ज्यादा चंदा देते हैं ये लोग, पूरे जनपद से कहां से फंडिंग होती, विदेशों से कहां से पैसा लाते हैं, कितनी लूट मचाए हैं। और अब ये प्रॉपर्टी डीलर इसकी 50% की पार्टनरशिप करके मुझे बदनाम करने देना चाहते हैं, जबकि पूरे प्रशासन को पता है कि ये जमीन ग्राम जो है, मैं अपने आवास मुझे लिखित में दिया, मैं वहां बनाया हूं, मेरा इनसे कोई नाता नहीं। और ये जमीन नरेंद्र कठैत जी ने मुझे बेचा है, उन्हीं के नाम से आते हैं, वो सामने आए, वो कहें मेरा मामला उनसे है, इनसे कोई मामला नहीं। लेकिन ये जिनकी गोद में खेल रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि आने वाली सरकार जानते हैं किसकी है। 4.5 साल बीत गए हैं, अब चुनाव आने वाला है, और जब चुनाव आने वाला होता है तो हमारे नेता के ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाएंगे, मुझे पता है। इसलिए इनके बहकावे में कोई ना आए, झूठे हैं, पत्रकारिता के नाम पर दबाई कर रहे हैं। सारे पत्रकार भाइयों का मैं सम्मान करता हूं और सारे पत्रकार भाई जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये आज का मामला नहीं, 20 बार अखबार में निकाल चुके हैं। कोई अखबार वाला जब नहीं निकालता तो छोटे छोटे पत्रकारों को लगा निकलवा करके और फिर उसको फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इमेज को डाउन करने के लिए ये एक साजिशन हमारे विरोधियों की चाल है। और आपको पता है, यदि मैं यदि गलत था तो 4.5 साल से बीजेपी की हुकूमत है, इसकी क्यों न जांच करा ली जाए। मैं आज भी कहता हूं, नाप करा ली जाए, जांच करी जाए। मुझे तो पक्की नाप करा करके दिया गया है जिस पे मैं आवास बनाया हूं। मैं डीएम महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी पुनः जांच करा ली जाए, और ये जो लोग झूठा दावा करके यहां आ जाते हैं कब्जा करके, उनको जेल भेजा। जो ये हमारे खिलाफ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी को जोड़ करके जो हम सबके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा, मैं इसकी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इनको मानहानि का दावा भी करूंगा और अपने विशेषाधिकार का हनन का नोटिस भी दूंगा, क्योंकि ये सरासर झूठ है।